राम राम भाई, सभी देखनिया न राम राम, नमस्ते। जयराम जी की 26 साथी जुड़ गए हैं भाई। पिछली जो नीम के ऊपर जब मैं लाइव आया था तो बहुत कम लोगों ने वह शेयर करी थी, और जब तुम शेयर नहीं करोगे तो फिर ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये आगे नहीं जाऊंगी। राजेश पारिक, नवदीप, मनोज, दिवाकर, अशोक, यशपाल सिंधु, सभी को नमस्कार। नवरत्न गौतम, सिंहवारा गो, राहुल मलिक, नरेंद्र गुजर, सभी को नमस्ते। अब शुरू करते हैं क्योंकि 44 आदमी जुड़ गए हैं, 50 आदमी के आसपास जुड़ गए हैं। अब अपने शुरू करते हैं। मेरे सामने आप जो ये देख रहे हो ये है सब्जियां। और आज जो लॉकडाउन का टाइम है, इस लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादातर आदमी जो है वो सब्जी खरीद लेते हैं और अपने घर पे रख लेते हैं। और जब उन सब्जियों को अपने फ्रिज में रखते हैं तो वो फ्रिज जो है उनका तापमान काफ़ी कम कर देता है, और एक दिन के अंदर अंदर वो जो उसके अंदर गल जाती हैं सब्जियां। तो इन सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से, अच्छे तरीके से, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम जो है सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आज ले ली, मान लो तड़के बनानी है, 2 दिन पाछे बनानी है, तो वो जो सब्जी हैं उन सब्जियां ना आप घर में सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। भाई शेयर करते जाओ। अनिल कश्यप भाई अपने शेयर करो, 70 आदमी जुड़ गए हैं, कम से कम 100 तो जुड़े हैं इस पर कम से कम। तो ये अपने गांव में आपने देखा होगा, मैं आपको ले जाता हूँ सन 1984 के अंदर। 1984 में जब मैं अपने गांव में रहा करता, 10वीं में था, उस टाइम पे हमारे 9 मई को शादी हुई थी, ब्याह होया था। हमारे जो है काके की छोरी थी, काके की छोरी का ब्याह था 9 मई। तो उस टाइम पे कोई फ्रिज व्रिज नहीं होते थे और बर्फ़ लेके आए थे। गर्मी का टाइम था तो गर्मी के टाइम के अंदर जो है बर्फ़ हम लेकर आए थे। और वो जो बर्फ़ कैसे रखी थी, कोई फ्रिज नहीं था और कुछ नहीं था, तो जो फ्रिज वो जो था बर्फ़ जो रखी थी वह तूड़ी में घेर दी थी, तूड़ी वाले ओबरे में। आपको याद होगा जब भी हमें जो है बर्फ़ अगर गांव में हम लेके आते हैं तो उसको या तो बोरी में बांध के और तूड़ी वाले ओबरे के अंदर, तूड़ी के अंदर उसको दबा देते हैं। तो जो तूड़ी है वो बर्फ़ को पिघलने नहीं देती। तो ऐसे ही आज जो है आप इस लॉकडाउन के दौरान अपनी जो सब्जियां हैं उन सब्जियों को प्रिजर्व करना चाहते हो, तो एक तो जो पुराना तरीका था, देसी तरीका, वो देसी तरीका क्या था कि जैसे मेरे सामने ये है, ये आप देख रहे हो, या अदरक थी, और अदरक जो है या छाह में सुखा दी या थोड़े दिन के बाद सौंठ बन जाएगी। आड़े जब यह अदरक सुखा रखी थी तो हमारे जो घर बारण है वह घनी पड़ रही है, वो पढ़ी लिखी ने इस लो के अंदर, स्टील के अंदर जो वह धर रखी थी। स्टील के अंदर अगर आप इसने धूप में रखेंगे या लोहे के अंदर या इसके अंदर, जैसे ये रखा है, ये पुदीना है, पुदीने को अगर आप लोहे के बर्तन में या किसी धातु के बर्तन में रखेंगे, कोई भी वो रखेंगे, तो इन दोनों का जो तापमान है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और जो इनका ज़्यादा तापमान होगा तो इसका जो एसेंस है, इसकी जो मैकार है, इसका जो तत्व है, इसके जो जिसको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल, जो हमने चाहिए, हमारी देही न चाहिए, वो एसेंशियल ऑयल तो इसमें धरते हैं, जो है ताता होते हैं, वो लिकट जाएगा इसमें है, इसकी मुखार, इसका जो गुण है वो तो इसका निकल जाएगा, हमारे द्वारा ये फूस फूस सा बचेगा। तो कभी भी अगर आप कोई भी आज के दिन भी सुखाना चाहते हो, सब्जी सुखा के प्रिजर्व करना चाहते हो, जैसे अपने जीन्स होते थे, कचरी होती थी, इस टाइप की जो है ये चीज़ें हम प्रिजर्व करते थे। आज जो है हमने जो है यही नहीं पता कि इसको किस चीज़ में वो करना चाहिए। तो अगर आपको ये सुखानी है तो या तो कपड़े के ऊपर रखें, या फिर जो है जैसे मेरे सामने ये 2 टोकरी हैं, ये सहतूत की भी हो सकती हैं, किसी भी लकड़ी की हो सकती हैं, इस टाइप की जो है
इनके अंदर हम सुखाएं। जो लकड़ी की ये टोकरी होगी इसका तापमान जो है वो बढ़ेगा नहीं। अगर लोहे की या स्टील की या किसी भी धातु की आप जो है उसके अंदर सुखाएंगे, इन चीज़ों को सुखाएंगे। अब यो इसने जो है पुदीना सुखाया था, ईब जो है क्योंकि ये धातु के अंदर था और धातु का जो तापमान है, लो जो है उसका तापमान है गर्मी के अंदर, घाम के अंदर वो 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। और जो इसका एसेंस है वो तो सारा लिकट जाएगा। पुदीने के अंदर जो हमने चाहिए खुशबुआत लिकट जाएगी। फिर हम इसका यूज करा तो ये किससे दिन का नहीं है, किससे काम का नहीं है। तो ये तो था जो अगर अपने को सुखाना है तो सुखाना है तो वह तो लाकड़ी की कोई वह अपने पास होनी चाहिए छाबड़ी या जो है कपड़ा होना चाहिए। ये जो है दोनों के दोनों बिल्कुल गलत तरीके हैं, ये तरीके हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब आते हैं बात नंबर 2 पे। अपने गामा में जब आप गंठे खरीद लिया करते, जो गंठे या जो अगर गंठा है तो गंठा ने भी आप तूड़ी वाला ऊपर में घेर दिया करते, तूड़ी में घेर दिया करते। यो जो है मेरे पास मिट्टी का बना हुआ आरा है, ये देखो ये दो छोटे छोटे आरे हैं। आरा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आरे के लिए आपको घर में ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए। आज के दिन जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो फ्लैटा में रहा, हाँ मैं तो 11वीं मंजिल पर हूँ, मैं तो 20वीं मंजिल पर हूँ, मैं क्या करूँ। तो जो 20वीं मंजिल पर है या 12वीं मंजिल पर है या कितने भी रहे, वो मिट्टी का इस प्रकार का एक जो है स्ट्रक्चर बनवा सकता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये छोटा सा आरा है, इसके अंदर हालांकि राख पड़ी हुई है, नीचे आप राख का एक जो है लेयर बिछा सकते हो। सब्जी के अंदर जो भी अपने जो है मॉइस्चर अगर ज्यादा होगी या सड़न लगेगी तो राख उसने सड़न नहीं देगी। उसके बाद जो भी आपके पास सब्जी है, मान लो आपने आज यह घिया ली है, या घिया ली और घिया इसके अंदर जो है हमने रख दी, या जो है यो खीरा हमने रख दिया, ये इस टाइप की जो चीज़ है, टमाटर है हमने रख दिया, यो आम है इस टाइप की चीज़ है ये हमने रख दी, और रख के ऊपर तो हमने यह ढक दी। या जो है इसके बाद क्या होगा, हमारी जो चीज़ें हैं ये गलती क्यों है, सड़ती क्यों है। यो मेरे पास जो है टमाटर है, जैसे ही टमाटर ने मैं नाकू से तोड़ूंगा तो इसका जो है गर्मी के अंदर इसका वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। इसके अंदर से जो भाप है हमें दिखाई नहीं देगा, जो पानी है ना वो पानी भाप बन के निकलने लग जाएगा। तो जब आप इसने तूड़ी में दाबांगे तो वो जो हवा है और जो तापमान है वो दोनों के दोनों, ना तो इसको वहाँ पे हवा मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, जिसका वाष्पीकरण जो है वो सतह के ऊपर जो वाष्पीकरण होता है वो नहीं हो पाएगा, और दूसरा तापमान भी नियंत्रित रहेगा। जो इसका अब जो तापमान है, जो मेरा खरबूजा है, खरबूजे का मान लो ई तापमान, इसका अंदर का जो तापमान है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब मैं इसने तूड़ी में दाब दूंगा तो भी इसका जो तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अच्छी मोटी इसके ऊपर जो है परत बिछा देनी है, और अपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब भी आपने इस्तेमाल करना हो तो आप इसने काट सको हो, अपने काटे और काटने के बाद जो है आप इसको इस्तेमाल कर सको हो। या जो घिया है, या घिया जो है मैंने इसमें जो है 2 दिन पहले अंदरी थी, या देखो न्यू की न्यू है ना, इस घिया का कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा। और जब फ्रिज में धराएं तो यह घिया जो है इसकी जो है इसी तीसी हो जाए, ऊपर तक काली हो जाए, रियाकती खराब हो जाए। तो भाई 400 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, लेकिन शेयर जो है वो अब भी नहीं कर रहे हो आप लोग। अपने और जो दोस्त हैं, मतलब भूसे से दबा कर रखना है ना, हाँ भाई भूसा है यो पारिक, राजेश पारिक भूसा जो है, जैसे आप देखते हो आपके यहाँ आम की पेटी आओगी या कोई भी चीज़ आओगी तो वो पराली के अंदर या जो घास फूस के अंदर लिपटी ही आएगी। जो घास फूस है, जो भूसा है, तूड़ी जो है, वो सबसे वो जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो गर्मी और सर्दी से बचाता है। तो ये जो है आप जो है किसी भी टाइप के भूसे में, हमारे हरियाणा पंजाब में तूड़ा ज़्यादा हो है तो आप किसान के पास जाएं या किसी कुम्हार के पास जाएं। पहले तो कुम्हार देवता जो है, वो जो ज्ञानी जो है हमारा है, मिट्टी का वैज्ञानिक, उसके चरण स्पर्श करें, उसने राम राम करें और उससे एक ऐसा आरा बनवा लें। इस प्रकार का मिट्टी का आरा आपको कुम्हार जो है आराम से बना के दे देगा। लेकिन अगर आप उसने पीछे नहीं दोगे तो थारा पाप लगेगा। आप क्या करा, हाँ देसी चीज़ा ने ले लिया, हाँ, और फिर उसने गाड़ देने लग जाए, इसने तो मैं लूट लिया। फ्रिज के हम जो है कई 1000 रुपये दे दें, हाँ, लेकिन इस आरे के जो 100 रुपये भी मांग लेगा तो हमारा 100 उठेगा कि यो 100 रुपया का इसमें क्या है, माटी तो लग रही है। यो 100 का नहीं है भाई, यो 1000 रुपया का है।
इसके 1000 रुपये देने पड़ेंगे। यो ज्ञान अगर आपने संरक्षित रखना है, भारत का और पर्यावरण आपने अपना स्वास्थ्य बचाना है, तो 1000 रुपये इसके देने पड़ेंगे। 1000 रुपया का आपने यो लेना है। यो लेकर जो है, या इसके अंदर करीब 5 किलो तूड़ी है। तूड़ी भी आपने कम से कम 20-25 रुपये किलो, तूड़ी का भाव भी आपने देना पड़ेगा 25 रुपये किलो देके। लेकिन अगर आप ये दोनों के दोनों सौदे अगर कर लेते हो, तो आपकी जो रोज की जो ये गलजियां है सब्जी, कदे थारी भिंडी खराब हो जाए है, कदे थारी जो है तोरी खराब हो जाए है, कदे थारी घिया खराब हो जाए है, और वह फिर लास्ट में तुमने मजबूरी में जो है वह बनानी पड़े है। तो थारी जो है 2-3 दिन तक, क्योंकि 2-3 दिन के बाद आदमी फिर बाजार में चला जा है, तो 2-3 दिन तक जो आप सब्जी अपनी जो रखोगे इसके अंदर, तो वह पूरी की पूरी यूं की यूं संरक्षित रहेगी। उसके अंदर जो विटामिन और जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन भी यूं का यूं पूरा रहेगा। तो खाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आपकी यही है। तो ये 400 से ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं। शादी की मिठाई भी टोकरी में रखते हैं, हाँ बिल्कुल। और जो ये टोकरी है जो आप बांधा करते, शादी के अंदर जो मिठाई बांधा करते, जो लगटेरा जो दिया करते, वो सारे के सारे जो है छाबड़ा के अंदर बांधा करते। तो छाबड़ा जो है, जो ये लकड़ी जो है, यही इस्तेमाल करने लायक चीज़ है। ये आजकल जो स्टील आ गया ना, और जो प्लास्टिक आ गया, स्टील और प्लास्टिक दोनों को गुड बाय करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अगर आप स्टील और प्लास्टिक का इस्तेमाल करोगे तो आप बीमार होगे। वह ताकत जो खाने की है, वह ताकत तो जो है उड़ जाएगी, और तुम जो है फिर वो जो ना लिफाफा खाली लिफाफा वो खाओगे, तुम तो थारे देही में जान बने ही नहीं। तो इतने लोगों ने देखा है, 450 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इसने शेयर करें और इसके ऊपर अमल जरूर करें। अगर आप अमल करोगे तो ये मेरा बताने का क्या मैं फायदा है ना, तो मैं लाइव आए जाऊंगा, मैं बांधे जाऊंगा, और तुम एक कान में सुनोगे और दूसरे कान में काट दोगे। तो इसके अंदर करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। आपका जो पुराना मटका है, वो पुराना मटका जो है उसका आधा लेके, और उसका तो ये नीचे का ये बन जाएगा बेस, आरे का जो है बेस जो है ये बन जाएगा। और उसके ऊपर ऐसे मिट्टी लगा के, मिट्टी के अंदर भी थोड़ा सा तूड़ा भूसा डाल लेना है, और इस प्रकार से हमें ये एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। ये छोटा आ रहा है जिसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है जिसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से लेके इसके अंदर ऐसे तूड़ी डाल के और इसके अंदर अपनी सब्जियां रख दो। आपके अगर कहीं भी आप इसको रख सकते हो, कोई वो जरूरी नहीं है कि आप जो इसको उसके अंदर रसोई के अंदर ही रखें। रसोई में जगह नहीं है, छोटी छोटी रसोई होगी, अगर गुल्ली होगी 5x5, 7x7 की, तो रसोई में भी कोई जरूरी नहीं इसको रखना, आप बाहर भी रख सकते हो। और जब भी जी करे अपना हाथ मारो, जो भी जी करे इसमें काटो और अपने खाओ आराम से, ये आपको ताज़ा मिलेगा। आपके जो सवाल हैं वो आप इसी के ऊपर छोड़ सकते हो, और आगे जो कोई बात करनी हो तो इसी पे यहाँ पे आप जो है उसको अपने सवाल लिख सकते हो। बाकी फिर मैं कहता हूँ, अगर इसके 1000 से ज़्यादा शेयर नहीं हुए तो फिर मैं दोबारा जो है लाइव नहीं आऊँगा, रूस जाएगा, फिर कदे को रूस क्यों गया। जयराम जी की देखने के लिए सबका धन्यवाद। राम राम, जय भारत, जय हिंद।